नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? उत्तर, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक थे। इस संस्था की स्थापना 1939 में की गई थी। दूसरा प्रश्न, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? उत्तर, सी हिल्टन ने भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी। उन्हें राजगुरु और सुखदेव के साथ 19 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न, किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया? उत्तर, रॉलेट एक्ट। यह एक ऐसा कानून था जो अपराधी को बिना किसी वजह से जेल में बंद कर सकते थे। अपराधी को मुकदमा दर्ज करने वालों का नाम जानने का अधिकार भी नहीं दिया गया था। अगला प्रश्न, सबसे कम उम्र में फांसी किस क्रांतिकारी को दी गई थी? उत्तर, खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी थे। उन्हें भारत को आजाद कराने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के लिए 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? उत्तर, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे। भारत सेवक समाज या द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 12 जून 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा पुणे, महाराष्ट्र में की गई थी। अगला प्रश्न, दक्षिणी गोलार्ध में वसंत विषुव कब होता है? उत्तर, 23 सितंबर। वसंत विषुव उत्तरी गोलार्ध में 20 या 21 मार्च को होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये 22 या 23 सितंबर को होता है। अगला प्रश्न, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? उत्तर, दामोदर परियोजना, जिसकी स्थापना सन 1948 में हुई। दामोदर घाटी परियोजना भारत की ऐसी पहली परियोजना है जहां कोयला, जल और गैस तीनों स्रोतों से विद्युत उत्पन्न की जाती है। अगला प्रश्न, वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? उत्तर, गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी भारत के प्रायद्वीपीय भाग की सबसे बड़ी नदी है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्रयंबक पहाड़ी से हुई है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। इसकी लंबाई प्रायः 1465 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, भारत में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? उत्तर, सह्याद्री। दक्कनी पठार के पश्चिमी किनारे के साथ साथ ये पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लंबी है। विश्व में जैविकीय विविधता के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस दृष्टि से विश्व में इसका 8वां स्थान है। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर, मरकत द्वीप, एमरल्ड आइलैंड। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। भारत का ये केंद्र शासित प्रदेश हिंद महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? उत्तर, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर उन्हें कहा जाता है जो चुनाव के बाद पहले सत्र में स्थायी अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष का चुनाव होने तक संसद या विधानसभा का संचालन करते हैं। अगला प्रश्न, 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? उत्तर, लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है, वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? उत्तर, प्रस्तावना को। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प पर आधारित है जिसे 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? उत्तर, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989। भारतीय संविधान के 61वें संशोधन द्वारा विधानसभाओं और लोकसभा में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री पद से पदत्याग करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? उत्तर, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई भारत के स्वाधीनता सेनानी, राजनेता और देश के चौथे प्रधानमंत्री थे।
वह प्रथम प्रधानमंत्री थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बजाय अन्य दल से थे। वही एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था।